हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पीड होता क्या है ना। स्पीड किसे कहते हैं? तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को स्पीड कहते हैं। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को यू या भी से लिखा जाता है। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं, जिसे एस से लिखते हैं। और टाइम को टी से लिखते हैं, जिसको हिंदी में समय कहते हैं। तो स्पीड के डिफिनीशन के अनुसार स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्योंकि समय में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर हुआ, इसका मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। दूरी को, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम स्पीड को भी से लिखें, डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से, तो फॉर्मूला मिला हमें v इक्वल टू एस बाय टी। तो v इक्वल टू एस बाय टी जो फॉर्मूला आया स्पीड का, इसको और आसानी तरीका से यूनिटरी मेथड से समझा जा सकता है। और मैं अपनी बात बताऊं तो हमको ज्यादा आसान यूनिटरी मेथड ही लगता है, तो मैं आपको उसे भी डिफाइन कर देता हूं। आप इसे भी देखिए। यहां मैंने लिखा है कि इफ इन 5 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इज 30 मीटर। मतलब कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जो 5 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो जब 5 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 4 सेकेंड में और कम करेगा, 3 सेकेंड में और कम करेगा, 2 सेकेंड में और कम करेगा। समय कम देंगे तो डिस्टेंस तो कम कवर होगा ना, ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो कम समय में यानी 1 सेकेंड में तो बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब डिस्टेंस कम कवर की जाएगी तो उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तभी तो डिस्टेंस कम होगा। यही कारण है कि डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है टाइम से। तो 30 मीटर बाय 5 सेकेंड आया हमें कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज यहाँ देखिए, अगर हम 6 को छिपा लें तो क्या आपको मिल रहा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। हमें दो चीज मिल गई, स्पीड मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का एसआई यूनिट मिल गया मीटर पर सेकेंड। अब एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ उसको समझिए। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है क्या? मीटर। टाइम का एसआई यूनिट होता है क्या? सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो मीटर बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि एसआई यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? तो सीजीएस। तो सी से हुआ सेंटीमीटर, जी से हुआ ग्राम, एस से हुआ सेकेंड। सी से सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट, जी से ग्राम मास का यूनिट, एस से सेकेंड टाइम का यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में स्पीड का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर हुआ। एसआई यूनिट में मीटर होता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड होगा। अब यहां हमें देखना है कि v इक्वल टू एस बाई टी कैसे हुआ। ठीक है, तो यहां देखिए 30 मीटर डिवाइड बाय 5 सेकेंड, ये है इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा गया। तो दिस इक्वल टू दिस है, इसी चीज को हमने यहां लिखा है, दिस इक्वल टू दिस, है ना। 30 मीटर डिवाइड बाय 5 सेकेंड इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर क्या है? स्पीड, इसके नीचे स्पीड लिखा, इसको भी से लिखते हैं, इक्वल टू 30 मीटर क्या है? डिस्टेंस, एस से लिखा। 5 सेकेंड क्या है? टाइम, टी से लिखा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? v इक्वल टू एस बाई टी, v इक्वल टू एस बाई टी आ गया ना। तो इस डिफिनीशन से भी आप समझ सकते हैं, डिफिनीशन से भी इसका फॉर्मूला आप गेन कर सकते हैं, या यूनिटरी मेथड से मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि जितना भी हमने डिस्कशन किया स्पीड के बारे में, इस बीच में कहीं हमने डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं किया कि कोई बॉडी है वो 5 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया,
तो ईस्ट की ओर कवर किया कि नॉर्थ की ओर किया कि वेस्ट की ओर किया कि साउथ की ओर? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या सब डायरेक्शन हमने कहीं कोई डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। तो स्पीड में मैग्नीट्यूड होने के कारण, मैग्नीट्यूड मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, है ना। कितना डिस्टेंस कवर की वही मैग्नीट्यूड हुआ। तो मैग्नीट्यूड होता है केवल, डायरेक्शन नहीं होता कि किधर गया। तो डायरेक्शन नहीं होने के कारण स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये स्पीड का डिफिनीशन और फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन कर दिया था तो बड़ा हो गया था, तो मैं दोनों को सेपरेट कर दे रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।